ओके चलो हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे पहले वाले का रेंज और डोमेन तो आप लोग पिछली वीडियो में देख ही चुके हो, तो हम ये जो सेकंड फंक्शन दे रखा है इसके बारे में चेक करते हैं। तो हमारा ये जो फंक्शन दिया है ये एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, जिसको करने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रख लेना, जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। क्योंकि अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 और मैं अपने आंसर लिख देता हूं +2 और -2, तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस कभी नहीं होती। इसलिए हम लोग जो रूट वाले फंक्शन हैं उनकी रेंज को कभी नेगेटिव नहीं लेते। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमारे पास अगेन इस फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इज रियल। ये कब रियल होगा? ये रियल बनेगा, यानी कि इसको हम लोग डिफाइंड वर्ड भी यूज कर लेते हैं कई बारी। ये डिफाइंड तभी होगा जब इसके अंदर रूट के अंदर की टर्म यानी कि 25 - x² कैसी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं फैक्टर में बदल दूं तो ये हो जाएगा 5 - x और 5 + x। करेक्ट? तो ये हो गया। अब फैक्टर कैसा होता है, पहले वेरिएबल होना चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं इसका माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा x + 5। अब आप देखो यहां पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर को = 0 रखा तो नंबर लाइन पे आपके पास दो पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट आएगा यहां से आएगा -5 और इधर से आएगा 5, और ये -∞ से इन्फिनिटी तो है ही। अब हम जानते हैं वेवी कर्व मेथड के अंदर, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने चेक किया ही होगा, तो वेवी कर्व मेथड में राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होती है अगर बाहर माइनस नहीं है, और अगर बाहर माइनस है तो वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी। तो ये जो राइट साइड पॉजिटिव नहीं होते हुए यहां नेगेटिव होगी। और अगर कहीं डाउट है तो 5 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो। जैसे 5 से बड़ी वैल्यू अगर मान लो मैंने रखी 7, तो 7 - 5 पॉजिटिव, 7 + 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ एक मल्टीप्लाई हुआ माइनस तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर से प्लस और फिर से माइनस। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों की पावर कैसी है? दोनों की पावर है 1, यानी कि ऑड पावर के कारण साइन तो बदलेगा। अब हमारे को कौन सा चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव। तो अपना आंसर है -5 से लेके 5 तक। सो इट इज ए क्लोज इंटरवल विच इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। करेक्ट? अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के बारे में ध्यान क्या रखना था कि हमारी रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगी, पर तरीका वही रहेगा। क्या करना होता है, हम जो दिए गए फंक्शन को = y मान लेते हैं। इसका मतलब स्क्वायर रूट में 25 - x² जो है उसको मैंने y मान लिया। 25 - x² बन गया y²। इसका मतलब हमारा x² उधर चला गया, वो इधर ले आइए। इधर उधर करते हुए ये इधर उधर मतलब इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो हम लोग इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - y²। इसका मतलब x कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 25 - y² आ गया। तो हमारा फंक्शन फिर से वैसा ही बन गया जैसे हमारा मेन फंक्शन था घुमाने के बाद। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर भी वही केस है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, x इज रियल। कब होगा x रियल? जब उसके अंदर जो बैठा है 25 - y² वो कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से वही केस बना तो मैं इसी के तरीके से इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हो जाएगा y - 5 और y + 5। अब आप जानते हो इसको भी उसी तरीके से हैंडल किया, नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन बनाने पे एक पॉइंट आ गया -5 और एक आ गया +5। तो क्या करना होगा, उसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और हमारा आंसर हमें क्या लगता है आएगा? -5 से 5। पर रुक जाना, यहां पे हमें क्या ध्यान देना है, क्योंकि फंक्शन में स्क्वायर रूट लगा था तो इसका आंसर 0 से पीछे वाला बिल्कुल नहीं लेना। हमारी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 0 से आगे लेना है। तो यहां से हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर दिया कि 0 से 5 तक इस फंक्शन की रेंज है। इसका मतलब हम लोग यहां लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल टू 0 to 5। क्लियर हुआ? तो रूट वाली टर्म को कभी पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, कभी नेगेटिव नहीं होने देना। और उसके लिए आप लोग वेवी कर्व मेथड, साइन स्कीम या जनरलाइजेशन मेथड ऑफ इंटरवल्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, ये जो अगला वाला फंक्शन दे रखा है ये मैं अगली वीडियो में लेता हूं।